सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई आज के इस वीडियो से हम लोग एक ब्लॉग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका मेंशन मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर दिया था, तो तुम लोग उसको यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। एंड आज है भाई दिवाली का दिन एंड स्टिल हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिखा रही होगी 20 अक्टूबर, अभी 9:10 हो रहे हैं। ठीक है, आज के दिन भी भाई हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, मतलब क्या ही हो रखी है भाई जिंदगी। एंड मैं अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ जिसका सिलेबस भी मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता दी थी, तो तुम लोग एक बार देख लेना उसको। एंड इस टेस्ट में 500 स्कोर करने के लिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे क्या प्रिपेयर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी इस ग्रुप पे सारे टास्क भेजता रहता हूँ, तो तुम लोग अगर इस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो भाई, ज्वाइन कर लो जल्दी से। एंड यहाँ पे ये लेक्चर वाले टास्क है, केटीजी का लेक्चर 3 करना है, लेक्चर 7 ऑफ IUPAC करना है, और इसके साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं। ठीक, और भाई जब भी तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, तो ऐसे करके डेट और लेक्चर नंबर मेंशन कर दिया करो ताकि तुम लोग को भाई हेल्प मिले चीज़ों को रिकॉल करने में। या अगर तुम लोग कुछ भी इस लेक्चर का पार्ट ढूंढना हो तो तुम लोग सीधे जाकर के अपने लेक्चर को खोल लो और सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो। ऐसा ना हो भाई कि तुम लोग ढूंढने लग जा रहे हो कि ये किस लेक्चर में पढ़ाया गया था। पहले मैंने अपना ऑर्गेनिक के लेक्चर स्टार्ट किया था। एंड भाई मैं एक बात तुम लोग से बोलना चाहूँगा कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी SKC सर से नहीं मैच कर रही है वो लोग टीचर को अभी भी चेंज कर सकते हैं। इवन GOC के पहले तक तुम लोग टीचर्स को अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। किसी को योगेश सर से पढ़ना उनसे पढ़ सकते हैं, किसी को अमित सर से पढ़ना उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर तुम लोग पंकज सर से भी पढ़ सकते हो। हर एक टीचर ने सिलेक्शंस निकाले हैं एंड मैटर तुम्हारा करता है कि भाई तुम्हारी किससे फ्रीक्वेंसी मैच करी है, तुम्हें किससे समझ में आ रहा है और तुम कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। क्योंकि क्लास तो 10 to 20% पार्ट रहता है भाई, बाकी सारा पार्ट तुम्हारा खुद का है कि तुम कितनी बार उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एंड भाई अब से मुझे नोट्स कॉपी पेन पे ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये देख रहे हो ये वाली जो मेरी iPad की पेंसिल थी ये ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे इसको प्रेस करने पे लाइट्स वगैरह जलते थे, बट ये कुछ भी नहीं जल रहा है भाई, तो इसकी कहानी तो हो चुकी है ख़त्म। अब मैं कुछ दिनों बाद ऑर्डर करूँगा भाई, क्योंकि मैं कुछ पैसे वैसे तो कमाता नहीं, तो घर पे मांगने से थोड़ा सा तो भाई लगता ही है। आफ्टर अप्रॉक्स एन आवर ऑफ स्टडी मेरा ये लेक्चर भाई अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब भाई लिखने के लिए बहुत ज़्यादा रुकना पड़ रहा है। एंड आई नो दिस भाई, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास में तो ज़्यादा ही रुकना पड़ता है। ठीक है, आज की क्लास में मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही था। एंड यहाँ पे अभी 35 मिनट्स का लेक्चर बचा हुआ, बट मुझे भी घर पे बहुत सारा काम है। उसके बाद मैंने किया था फिजिक्स का KTG का 3rd लेक्चर। एंड भाई लेक्चर करते टाइम मैं 2 चीज़ें करता हूँ। एक, अपने साइड में SCC बुक रखता हूँ ताकि मुझे नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने ना पड़े, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो वो मैं उसमें लिख दूँ। एंड उसके साथ साथ मैं एक रफ कॉपी लेता हूँ या अपना iPad लेता हूँ ताकि मैं उस पर जो भी क्वेश्चन सर सॉल्व करवा रहे हैं उनको खुद से लेक्चर को रुक करके सॉल्व करता जाऊँ, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। एस्थेटिक से सेटअप की एस्थेटिक सी रियलिटी। भाई जितना कचड़ा अभी तुम लोगों ने रूम देखा था ना, उतना ही कचड़ा मेरा रूम रहता है। बस भाई स्टडी टेबल को मैं सही से रखता हूँ, और फेस्टिवल वाला दिन तो भाई नई चीज़ें करनी थी तो वो मैंने साफ ऑफ कर दिया था। बट मोस्टली भाई मेरा रूम वैसे ही रहता है, मेसी पड़ा रहता है। रूम को साफ करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपना बायो का रिवीजन करने के लिए। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि भाई बायो में मुझे रिवीजन में इतना कम टाइम कैसे लग रहा है। लाइक आधे घंटे में मैं सेल साइकिल एज वेल एज ब्रीदिंग रिवाइज कर ले रहा हूँ। तो भाई ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पहले मैंने 10 से 15 बार इन चैप्टर्स को रिवाइज किया हुआ है। इस साल नहीं, लास्ट ईयर भी मैंने रिवाइज किया था। इसी वजह से चैप्टर्स मेरे इतने जल्दी रिवाइज हो जा रहे हैं। एंड तुम भी भाई जितना ज़्यादा बार रिवाइज करोगे चीज़ें उतना कम टाइम लेगी नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए। एंड चीज़ों को रिवाइज करने के लिए प्रेफर NCERT ऑलवेज अबव नोट्स। नोट्स एक साइड मटेरियल की तरह लो और NCERT मेन है, NCERT से ही रिवाइज करो, क्योंकि जो नीट में लाइन्स आएंगी वो NCERT की ही होंगी। भले से वो सेम चीज़ तुम्हारे नोट्स में लिखी हो, बट जो NCERT का पैराग्राफ या लाइन्स आएंगी ना, वो जब तुम्हें सामने देखेंगी तो तुम्हें क्लिक करेगा कि NCERT में तुमने इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ा था एंड वो नोट्स में नहीं थी। और नोट्स में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको NCERT में अपना स्टिकी नोट्स टिक करके लिख दो, या साइड में NCERT के पेंसिल से नोट डाउन कर लो, रादर देन गोइंग फॉर कंप्लीट नोट्स।
एंड देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग फिजिक्स फ्रॉम SKC बुक। भाई SKC बुक से जब भी तुम रिवाइज करते हो ना तो तुम्हें लगता है कि तुम क्लास को ही वापस से देख रहे हो, क्योंकि क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। एंड भाई मुझे तो यही देख करके लग रहा था कि मैं क्लास को वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। तो भाई तुम लोग भी SKC बुक को ले सकते हो एंड इसके बाद तुम लोग को नोट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो तुम लोग एक्स्ट्रा टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मैं भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था एंड उसके साथ साथ बुक को पूरा रीड कर रहा था, ताकि भाई मुझे कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना आए। एंड जो भी मुझे एक आध क्वेश्चन लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना चाहिए, या ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है इसको लगा लूँ, तो उसको मैं साइड में पढ़ी हुई अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व भी कर लेता हूँ डायग्राम बना करके, एंड देन उसको खुद से सॉल्व भी कर लेता हूँ। एंड जो भी क्वेश्चन है भाई तुम लोग क्लास नोट्स के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो कि क्लास में ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। उसके बाद कटर शीट करो, उसके बाद KPP करो, PYQs करो। बस भाई यही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ज़्यादा इस टाइम पे इधर उधर भटको मत, ताकि भाई तुम्हारा टाइम सेव हो सके और तुम बाकी जगह पे भी टाइम दे पाओ। सो भाई अभी हमारा फिजिक्स का रिवीजन भी ख़त्म हो चुका है। 1 घंटा मैंने रिवाइज किया था NLM को एंड अभी तो ऊपर से मैं बस नोट्स पढ़ रहा था। कल से हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। केमिस्ट्री अभी तक हो नहीं पाई है एंड टाइम हो रहा है 6:52, ठीक है। तो अब मैं अपना ज़्यादा पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अब भाई मैं जाने वाला हूँ बाहर अपने कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए। उसके बाद भाई हम लोग जाएंगे पटाखे वटाखे फोड़ने रात पे, और वो उसका मैं जो भी शॉर्ट वर्ड्स लूँगा वो सारे मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, ठीक है भाई। कि मैक्सिमम जो भी लोग मेरे चैनल पे, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, सबका नीट निकल जाए, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग मेरे चैनल पे अच्छे हैं एंड सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहते हैं। सो थैंक्स टू यू गाइस भाई, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं चीज़ें करने के लिए, मुझे भाई मोटिवेट करते हैं कि भाई मेरे अभी ख़राब भी मार्क्स आए थे, बट बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे किसी ने भी मुझे बुरा नहीं बोला कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई सबको एफर्ट कहीं ना कहीं दिखता है। हर टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते एंड सब समझते हैं, वही चीज़ थी। एंड थैंक्स अ लॉट भाई जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे तो भाई कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने, मैं सोच रहा था ना कि लाइक हेट मिलेगा कि 240 नंबर अचानक से ऐसे हो गया, या पढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, या जो भी था भाई, बट मुझे लगा था कि नहीं बताना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली बाद में तो मैं बता देता जब इम्प्रूव हो जाते मेरे मार्क्स, बट आई वाज मैं डरा हुआ था कि लाइक क्या रिएक्शन होगा, कैसे क्या सब बोलेंगे, बट इवेंचुअली सब सपोर्ट कर रहे थे एंड अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं सब। सो थैंक्स अ लॉट भाई।